सत्यराम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुमाश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणं द्विजकुले लौदीग्रहीराजितं वाणी मध्यनिवासिनीं सुगतिदं ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बखना बाणी सो भली जिह वाणी में राम, बकना सुनना बोलना राम बिना बेकाम। बखना बाणी बरसणी बरसी गहर गंभीर, सूखे को हरिया करे गुरु वाणी का नीर। या वाणी सुनि ज्ञान वे याही ते वैरा, या सुने भजन भक्ति बढ़े या सुन माया त्याग। सर्वी भवन्तु सुखिनः सर्वी सन्तु निरामया सर्वी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय, दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। परम सम्माननीय हमारे रामस्नेही संप्रदाय रैण धाम के श्री सज्जन राम जी महाराज, परम सम्माननीय पूज्य राम स्नेही संप्रदाय सीथल धाम से स्वामी जी श्री क्षमाराम जी महाराज व राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापा परम पूज्य सम्माननीय पुरुषोत्तम दास जी महाराज व हमारे सभी संप्रदायों के संत महात्मा भक्तों माता बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता है कि पूर्वाचार्य स्वामी जी श्री हरिनारायण जी महाराज के आदेशों की मानते हुए सर्वसम्मति से हमारे नवम आचार्य इस रामधाम दरियाव पीठ के सज्जन राम जी महाराज नियुक्त हुए हैं। सज्जनों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि दादू जी महाराज जब रैण में थे और रैण से आगे प्रस्थान कर रहे थे तो रैण के निवासियों ने पूछा, महाराज आप जैसा कोई और भी संत होगा यहाँ? तब दादू जी महाराज ने
कहा कि अगम वचन दादू कहे सो वर्षा एक संत, रैन दरियाव प्रगट है तारे जीव अनंत। 100 साल बाद इस रैन गांव में दरियाव नाम के संत होंगे जो अनंत जीवों का उद्धार करेंगे। महात्मा ने वाणी दी। हमारे जितने भी निर्गुण धारा के संत हैं, सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, हरि रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, रामचरण जी महाराज, जिन्होंने भी संत वाणी दी है, आद्योपांत राम राम का उपदेश दिया है, पथ बताया है, रास्ता। यहाँ जैसा कि पूज्य शीतल महाराज ने कहा कि सत्संग होते हैं, ये बांधने के नहीं होते हैं, ये मुक्त करने के होते हैं। जैसा कि संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने फरमाया, जो अनायास तिरे भव सागर जो सत्संगत में चली आवे, ज्यो कनिहारन भेद करे कछु आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यो शूद्र मलेच्छ चांडाल ही पार लगावे, सुंदर बार कछु नहीं लागे या नर देह अभय पद पावे। मनुष्य जन्म मिला है, ये खाने रहने सोने के नहीं मिला है, आवागमन के चक्र से मुक्त करने के लिए मिला है, जिसके लिए हमारे गुरुओं ने वाणी दी है। सभी संतों ने राम राम का उपदेश दिया है और उन राम राम को पहले श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चिंतन भय तब रोम रोम ल्यो लाए। रोम रोम से परमात्मा स्मरण जब होगा तो आवागमन से मुक्त होगा। महात्मा तुलसी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मुक्त करण को दोई है हरिजन हरि को नाम, तुलसी इनको छाड़ कर औरन से क्या काम। आवागमन के चक्र से मुक्त करने के लिए तो ये सज्जन पुरुष और भगवान का नाम। इसलिए सज्जनों, जिस संत की वाणी हमें पढ़ने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है, सत्संग के माध्यम से मिलती है, हमें तो अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। एक शब्द भी हमने उतार लिया जीवन में तो इस आवागमन के चक्र से मुक्त होता है, अन्यथा सज्जनों आना और जाना तो संसार का क्रम है। जैसा कि महात्मा मेड़ता में प्रेम दयाल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, औंधे मुख नो मांस गर्भ में झूलिया, कोल वचन संवाद बाहर ले खोलिया, भरम करम के माँ ही राम गुण भूलिया, हरि हाँ प्रेम दयाल वे जीव नरक में झूलिया। कितनी दया है इनके अंतःकरण में, किसके लिए? जीव के तारने के लिए। इसलिए जहाँ संत वाणी है वहाँ किसी का आडंबर नहीं है, जहाँ भी कानों में आ जाओ वहीं पहुँच जाओ। इसलिए जिस प्रकार से नौका रूप जान सतसंगतता में सब कोई बैठो आए, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। भगवान की साक्षी। अरे हम अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा की सौगंध खाते हैं। झूठ बोलने वाला भी भगवान की साक्षी कहता है और सत्य बोलने वाला भी भगवान की साक्षी कहता है। अरे इन संतों को तो देखो कितनी जीव के प्रति दया करते हैं कि नौका में बैठने वाले को जिस प्रकार से नौका पानी से पार उतार देती है, उसी प्रकार से सत्संग रूपी नौका है। इसमें जो भी बैठेगा, श्रवण करेगा, जीवन में उतारेगा, वो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। मैं भगवान की साक्षी से कहता हूँ। कितनी दया कर रहे हैं ये। इसीलिए तो संतवाणी रज्जब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान है ज्ञान, रज्जब गोड़ा तोप का तोड़ करे बैदान। आर पार निकलने वाले संतों की वाणी है। इसलिए सज्जनों, हम पूर्वाचार्य हरिनारायण जी महाराज जिन्होंने भगवत ज्ञान का सर्वत्र जो है प्रचार प्रसार किया, हर घट में उनके जो है भगवत नाम का जो है प्रसारित किया, हम उनको अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। और ये भी भावांजलि अर्पित करते हैं कि आपके निर्देशानुसार
राम स्नेही संप्रदाय दरियाव साहब का, जो सर्वसम्मति से आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हमारे बीच एक नव आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज को हम प्रतिष्ठित देख रहे हैं। और आप हम सब की यही भावना है, और हम सब राम जी के स्नेही हैं। कोई हम जो है कटुता वाले नहीं हैं, भगवान के स्नेही हैं। इसलिए हम आपसे भी यही है कि निरंतर जो है यही भगवत वाणी जो है सर्वत्र प्रसारित करते हुए हम अपनी भावना उन महापुरुषों के जो है अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलो श्री हरि नारायण जी महाराज की जय।